कुछ साल पहले मेरे दोस्त ने एक फैंसी नई कार खरीदी थी जिसमें हीटेड सीट्स थीं, दिल्ली की सर्दियों के लिए एकदम सही। उसे ये फीचर दिखाना बहुत पसंद था। ट्रैफिक में वो खुद को राजा समझता था। उसे लगता था कि कार का हर पार्ट, हर बटन, हर फीचर उसका है। फिर एक ठंडी सुबह हीटेड सीट ने काम करना बंद कर दिया। एक मैसेज आया, आपकी हीटेड सीट्स का फ्री ट्रायल खत्म हो गया है, 500 रुपए प्रति माह के लिए सब्सक्राइब करें। वो भड़क गया। कपिल, क्या तुम ये मान सकते हो? मैंने कार के लिए पैसे दिए, लेकिन अब मुझे अपनी सीट के लिए किराया देना होगा। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ऐसा हर जगह हो रहा है। हम चीजें खरीदते हैं, लेकिन कंपनियां कंट्रोल रखती हैं, सॉफ्टवेयर से फीचर्स ऑन ऑफ करती हैं। ये सिर्फ कारों की बात नहीं है, फोन, कंप्यूटर, यहां तक कि अप्लायंसेस भी इसी तरफ बढ़ रहे हैं। हम ओनरशिप से एंडलेस रेंटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, अक्सर बिना इसे समझे। मेरे दोस्त को ठगा हुआ महसूस हुआ। हार्डवेयर तो था, लेकिन कंपनी के कोर्ट ने तय किया कि वो इसे इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। ये नई हकीकत है। आप ऑब्जेक्ट के लिए पैसे देते हैं, लेकिन फुल यूज अलग से बेचा जाता है। ये ऐसा है जैसे एक सिनेमा हॉल का मालिक होना, लेकिन हर फिल्म के लिए टिकट खरीदना। कंपनियों के लिए क्लेवर, हमारे लिए कंफ्यूजिंग और महंगा। खरीदने और किराए पर लेने के बीच की लाइन धुंधली हो रही है। हम एक्सेस के लिए पैसे दे रहे हैं, ओनरशिप के लिए नहीं। कंपनियां इस मॉडल से प्रॉफिट कमाती हैं, जबकि हम कंट्रोल खो देते हैं। सवाल यह है, क्या हम इससे ठीक हैं या हम बस इसके आदी हो रहे हैं? कार सीट तो बस शुरुआत है। आपका स्वागत है, जिसे मैं रेंटल फ्यूचर कहता हूं। कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ अपना घर ही नहीं, बल्कि उसके अंदर की हर चीज, टीवी, माइक्रोवेव, यहां तक कि अपनी कुर्सी भी किराए पर ले रहे हैं। अगर आप पेमेंट करना बंद कर देते हैं, तो चीजें काम करना बंद कर देती हैं, भले ही वे वहीं हों। टेक कंपनियां खरीदने का मतलब बदल रही हैं। अब आप बस किसी चीज का इस्तेमाल करने की परमिशन खरीद रहे हैं, उनके नियमों के तहत। मॉडर्न प्रोडक्ट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, वही प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। कंपनियां रिमोटली फीचर्स को अपडेट, ऐड या रिमूव कर सकती हैं, कभी कभी फीस लेकर। इससे उन्हें इनकम का एक स्टेडी स्ट्रीम मिलता है, हर गैजेट को एक मंथली बिल में बदल देता है। हम बिना पढ़े शर्तों को एक्सेप्ट करते हैं, सब्सक्राइब पर क्लिक करते हैं और हर बार थोड़ी और ओनरशिप छोड़ देते हैं। रेंटल फ्यूचर सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आजादी और कंट्रोल खोने के बारे में है। अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को सपोर्ट करना बंद कर देती है, तो वह रातों रात बेकार हो सकता है। रिपेयर मुश्किल है, सॉफ्टवेयर लॉक्ड है और आप कंपनी पर डिपेंडेंट हैं। पावर कस्टमर से कॉरपोरेशन की तरफ शिफ्ट हो गई है। हम अपने ही डिवाइसेस पर किराएदार बन रहे हैं। याद है जब आप एक बॉक्स में सॉफ्टवेयर खरीदते थे, उसे इंस्टॉल करते थे और हमेशा के लिए उसके मालिक होते थे। आप इसे सालों तक इस्तेमाल कर सकते थे। अगर आप चाहते तो अपग्रेड कर सकते थे, या जो आपके पास था उसी पर टिके रह सकते थे। अब सॉफ्टवेयर एक सब्सक्रिप्शन है। पेमेंट करना बंद करो और यह काम करना बंद कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप, यहां तक कि कई मोबाइल ऐप्स भी इस मॉडल पर चले गए हैं। वीडियो गेम्स अब बैटल पास और लाइव सर्विसेज बेचते हैं, जिसके लिए लगातार पेमेंट की जरूरत होती है। वन टाइम परचेज से सब्सक्रिप्शन में बदलाव रेंटल फ्यूचर का पहला कदम था। कंपनियों ने लगातार अपडेट और नए फीचर्स का वादा किया था, लेकिन असली कीमत हमारी ओनरशिप थी। हमने सुविधा के लिए कंट्रोल का सौदा किया। सब्सक्रिप्शन नॉर्मल हो गए। हमें ओनिंग पर रेंटिंग एक्सेप्ट करने की ट्रेनिंग दी। अब यह मॉडल सॉफ्टवेयर से फिजिकल प्रोडक्ट्स तक फैल रहा है। विचार, आप कभी भी किसी चीज के मालिक नहीं होते, आप बस एक्सेस के लिए पेमेंट करते हैं। यह बदलाव चुपचाप हुआ, लेकिन अब यह हर जगह है। अपने टूल्स का इस्तेमाल करने, ठीक करने या रखने की आजादी कम हो रही है। हमारे पास एंडलेस बिल्स और कम कंट्रोल बचा है। सब्सक्रिप्शन मॉडल यहीं रहने वाला है, जब तक हम इसे वापस नहीं धकेलते। सवाल यह है, क्या हम अपनी जिंदगी को किराए पर लेते रहना चाहते हैं, या हम उन्हें फिर से अपनाना चाहते हैं?
सब्सक्रिप्शन मॉडल सॉफ्टवेयर पर नहीं रुका, इसने हमारे फोनों पर कब्जा कर लिया है। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां अपग्रेड प्रोग्राम ऑफर करती हैं जो खरीदने जैसे लगते हैं, लेकिन असल में एंडलेस रेंटल्स हैं। आप मंथली पेमेंट करते हैं, हर 2 साल में अपना फोन ट्रेड करते हैं और कभी भी उसके ट्रूली मालिक नहीं होते। कंपनियों को स्टेडी इनकम मिलती है, रिपेयर को कंट्रोल करती है और आपको लॉक रखती है। वे आपके फोन को ठीक करना या नॉन ऑफिशियल पार्ट्स का इस्तेमाल करना मुश्किल बना देती हैं। आपकी आजादी लिमिटेड है, भले ही आप एक महंगा डिवाइस पकड़े हुए हों। फोन सिर्फ उनकी सर्विस के लिए एक टूल है और वे कभी भी कंट्रोल नहीं छोड़ते। हमें लगता है कि हम खरीद रहे हैं, लेकिन हम बस सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब कारें भी सब्सक्रिप्शन गेम में शामिल हो रही हैं। BMW जैसी कंपनियां हीटेड सीट्स जैसे फीचर्स के लिए मंथली फीस लेती हैं, भले ही हार्डवेयर आपकी कार में पहले से ही हो। मर्सिडीज और टोयोटा भी ऐसा ही करती हैं, फीचर्स को पेवॉल के पीछे लॉक कर देती है। टेस्ला कार से जुड़े सॉफ्टवेयर अपग्रेड बेचती है, मालिक से नहीं। कार सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, असली बिजनेस फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन बेचना है। पेमेंट करना भूल गए, फीचर्स गायब हो जाते हैं। आपकी कार एक और मंथली बिल बन जाती है। यह 4 पहियों पर रेंटल फ्यूचर है। कंपनियां हमें रेंटल फ्यूचर में क्यों धकेल रही हैं? सिंपल, पैसा और कंट्रोल। वन टाइम सेल्स अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब स्टेडी, बढ़ती हुई इनकम। समय के साथ आप उसी प्रोडक्ट के लिए बहुत अधिक पेमेंट करते हैं। रिकरिंग रेवेन्यू कॉर्पोरेशंस और इन्वेस्टर्स के लिए एक ड्रीम है। सब्सक्रिप्शन कंपनियों को कंट्रोल भी देते हैं कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, रिपेयर करते हैं और अपग्रेड करते हैं। वे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंड हैंड मार्केट को खत्म कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग को आसान बना सकते हैं। उनके लिए यह अधिक पैसा, अधिक पावर, अधिक एफिशिएंसी है। हमारे लिए यह अधिक बिल और कम आजादी है। एकमात्र लूजर कस्टमर। हम अधिक पेमेंट करते हैं, कम ऑन करते हैं और कंट्रोल खो देते हैं। क्या वो भविष्य हम चाहते हैं? कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां आपके घर का हर डिवाइस मंथली फीस मांगता है। आपकी कॉफी मशीन, फ्रिज, टीवी, यहां तक कि आपकी वॉशिंग मशीन, हर एक का अपना सब्सक्रिप्शन। एक पेमेंट मिस किया, फीचर्स गायब। आपका घर माइक्रो ट्रांजैक्शन और एंडलेस बिल्स का एक पैचवर्क बन जाता है। डिजिटल डिवाइड बढ़ता है। कुछ लोग हर फीचर को अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरों को बेसिक वर्जन मिलता है। ऐसे बटन जो काम नहीं करते, अधिक पेमेंट करने के लिए लगातार रिमाइंडर्स। हमारे घर जो कभी कंट्रोल की जगह थे, कॉरपोरेशंस द्वारा मैनेज किए जाते हैं। मंथली एक्सपेंस बढ़ते जाते हैं और जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्या यह सुविधा है या एक नाइटमेयर? रेंटल फ्यूचर ओनरशिप को एक याद में बदल सकता है। रेंटल फ्यूचर सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह पावर के बारे में है। कंपनियां रिमोटली प्रोडक्ट्स को डिसेबल कर सकती हैं, आपको एसेंशियल से काट सकती हैं। रिपेयर का अधिकार गायब हो जाता है, केवल कंपनी ही ठीक या अपग्रेड कर सकती है। इनोवेशन को नुकसान होता है, अब कोई टिंकरिंग या कस्टमाइजिंग नहीं। हम पैसिव कंज्यूमर्स बन जाते हैं, एक्टिव ओनर्स नहीं। जैसे जैसे अधिक कंपनियां इस मॉडल को अपनाती हैं, असली अल्टरनेटिव गायब हो जाते हैं। इंडस्ट्री बदल जाती है और हमारे पास कम चॉइस और कम पावर बचती है। रेंटल फ्यूचर ही एकमात्र भविष्य बन जाता है जब तक हम एक्ट नहीं करते। हम एक चौराहे पर हैं, रेंटल फ्यूचर को एक्सेप्ट करें या असली ओनरशिप के लिए लड़ें। एक रास्ता आसान है, सुविधा, लेकिन आजादी और कंट्रोल की कीमत पर। दूसरा रास्ता है जो हम खरीदते हैं, उसे ऑन करने, रिपेयर करने और कंट्रोल करने के अधिकार की मांग करना। हम उन कंपनियों को सपोर्ट कर सकते हैं जो ओनरशिप को महत्व देती हैं और राइट टू रिपेयर कानूनों के लिए जोर दे सकते हैं। इन मुद्दों के बारे में बात करें, अवेयरनेस बढ़ाएं और अपनी आवाज और वॉलेट का इस्तेमाल करें। पब्लिक प्रेशर बिजनेस मॉडल को बदल सकता है। क्या आप अपनी जिंदगी में परमानेंट किराएदार बनने के लिए तैयार हैं
या आप अपने भविष्य को ऑन करने के लिए लड़ेंगे? ये ट्रेंड अनस्टॉपेबल नहीं है। अगर हम वापस धकेलते हैं तो कंपनियां सुनेंगी। भविष्य हमारा तय करना है। आप क्या चुनेंगे?